हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि में आप सभी को बेसिक बताएंगे। आप सभी को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। आने वाले कंपटीशन एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम आपको बहुत वैसे से क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में ही पूछा जाएगा। तो आप पूरा वीडियो पर पूरा बने रहें, हम आपको सभी क्वेश्चन से बारी बारी से परिचय करवाएंगे। तो आइए हम पहले आप सभी को बेसिक से बतलाते हैं, उसके बाद आगे आपके ले चलते हैं। तो चलिए क्लास की ओर। चलिए, लाभ एंड हानि में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, आप उतना रटिएगा तो कोई आवश्यकता नहीं है, बट ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, अपने माइंड में नोट रखिएगा। बस दो फार्मूला। जब भी आपसे क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, कोई मान दिया रहे उसका लाभ प्रतिशत पूछे, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ प्रतिशत पूछे तो जितना उसमें लाभ हुआ हो, कोई मान दिया रहेगा, जितना उसमें लाभ हुआ हो वो लिखना है, उसमें से 100 को क्या करना है, गुना कर देना है, 100 को उसमें गुना कर देना है और क्रय मूल्य से भागा दे देना है। तो हमको क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। वही कार्य करना है हानि में। हानि प्रतिशत जब निकालना पूछे, जितना हानि हुआ हो वो हानि लिखना है, उसमें से 100 गुना कर देना है और क्रय मूल्य से हमको भागा दे देना है। जितना मान आएगा वो हमारा हानि प्रतिशत होगा। अब आइए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखिएगा और पढ़िएगा। कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच देता है तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। इसमें लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा, कितने का लाभ हुआ। तो क्या करना है, खरीदना और बेचना। समझते हैं खरीदना बेचना क्या होता है। कोई भी चीज़ खरीदता है क्रय मूल्य, वो हमको क्या कहलाता है, सीपी। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। उसको इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो भी कोई भी चीज़ बेचता है उसको क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। उसको शब्द में क्या लिखते हैं, CSP। इसे तो आइए अब आपको इसको समझाते हैं। क्या बोला, कोई भी सामान है वो 1500 में क्या किना है, 1500 है ना, हाँ 1500 रुपया में वो खरीदा है, 1500 रुपया में वो खरीदा है। यानी कि ये हमारा CP दिया हुआ है, ये जो है ये CP दिया हुआ है, यानी कि खरीदा है या क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब वो सामान 1500 में खरीदा और 1800 में क्या किया, 1800 में वो बेच दिया। 1800 में वो 1800 रुपया में बेच दिया। ये आप मन में भी कर सकते हो कि कोई भी सामान 1500 में खरीदे, ठीक, कोई भी सामान आप 1500 में खरीद लिए और उससे अधिक, क्योंकि 2800 में बेच रहे हो तो 1500 से अधिक बेच रहे हो ना, क्योंकि 1500 में कम है, 2800 1500 कम है ना। 1500 में कोई सामान खरीदे हो और 1800 में बेच रहे हो तो अधिक बेच रहे हो। तो यही करना है कि 1500 में कोई सामान खरीदे हैं और 1800 में बेच रहे हैं तो लाभ पूछ रहा है, इसमें सिर्फ लाभ पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, तो निकाल दीजिएगा डायरेक्ट। 1800 में 1500 का अंतर देखिएगा, कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 300 का अंतर है। कितने का अंतर है, 300 का अंतर है। कितने का अंतर है, 300 का अंतर है। यानी कि यही हमारा चलाएगा प्रॉफिट। क्या आएगा, ये हमारा प्रॉफिट चलाएगा 300 का। कितने का आएगा, 300 का प्रॉफिट चलाएगा। समझ गए, ये तो सिंपल है, ये तो बच्चा भी निकाल सकता है इसे समझाने के लिए। समझ गए ये। अब आइए अगला क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा। एक टीवी, कोई व्यक्ति है मार्केट गया टीवी किनने के लिए, जिसका मूल्य था 40,000 रुपया। 40,000 रुपये में वो खरीदा उस टीवी को। उसे मरम्मत कराने में 800 रुपया और खर्चा हो गया। वो टीवी किना, 40,000 टीवी था, उसमें और क्या फुल पत्ती लगाया या मरम्मत करवाया, अंदर से कुछ और कुछ करवाया होगा, अन्य कुछ पैसा अपना जेबी से खर्चा किया उस टीवी पे। ठीक, कितना किया खर्चा, 800 रुपया और खर्चा किया। 40,000 में किना और 8,000 रुपये, 800 रुपया अपने जेबी से भी खर्चा किया। और आगे क्या किया, और लाने और ले जाने में उसे 700 रुपये का खर्च हुआ। टीवी वजह ही है कि टीवी जब मार्केट में लाने जाइएगा तो फिर जाइएगा नहीं, टेम्पो से जाइएगा या बाइक से जाइएगा तो पेट्रोल खर्चा होगा। यानी कि उसका जो भाड़ा हुआ लाने और ले जाने में 700 रुपये का खर्च हो गया। 700 रुपया उसमें खर्च हो गया किराया के रूप में। अब बताना है कि उसे, अब वो क्या किया, 48,000 में क्या किया, बेच दिया। 48,000 में वो क्या किया, बेच दिया। 48,000 में वो बेच दिया। तो आपको बताना है हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। क्या बताना है, हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, हानि हुआ या लाभ हुआ। ठीक, क्या करना है समझिए। CP यानी कि कोई वस्तु किना 40,000 रुपया में, कितना में किना, 40,000 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा है। ठीक, कोई वस्तु नहीं, टीवी खरीदा 40,000 रुपया में। ठीक, अब उसको अपने पॉकेट से ही कितना, 800 रुपया खर्च किया। अपने पॉकेट से वो 800 रुपया और लगाया। ठीक, टीवी में लगाया, अपने पैसा लगाया 800 रुपया। तो फिर लाने ले जाने में खर्चा हुआ होगा कितना, 700 रुपया। लाने ले जाने में खर्चा हुआ 700 रुपया। इसको आपस में जोड़ते हैं, ये 0
0 7 7 14 15 1 और ये 4, यानी कि 41,500 हमको पूरा खर्चा हमको सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या किया वो 0 से 0 हो गया ये 5, ठीक है, ये 5 उतरेगा, इसे कर ही लिया तो हो गया ये 7 में से 1 गया तो हो जाएगा 6 और ये 4 तो कट ही जाएगा। तो वो इतना होशियार था कि वो 6500 कमा भी लिया, 6500 रुपया वो कमा भी लिया। उस व्यक्ति को ठग लिया, वो क्या किया, ठग ही लिया ना। 41,000 उसका सब कुछ लगा, तो ज़्यादा 500 कमाता तो वो कमा लिया कितना, कमा लिया वो 6500 रुपया कमा लिया, 6,500 रुपया डायरेक्ट क्या 6,500 रुपया कमा लिया उससे। बुझो कितना बेईमानी आदमी था वो। तो ये आपको पता हो गया क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया उसको, क्या हुआ, ये उसको प्रॉफिट हो गया, समझे, इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 6500 का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट इसको हो गया। बुझो तो वो फिर वो स्मार्टफोन किन लेगा इतना 4,000, ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग इसके पास था बेचने का। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, उसको समझिए। एक वस्तु 2500 रुपया में लिया और 2000 में बेच दिया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्या बताना है, कितने प्रतिशत का, इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, 2500 में कोई वस्तु लिया, 2500 में कोई वस्तु को खरीदा और वो 2000 में बेच दिया, ये तो पता चल ही गया होगा कि उसको हानि हुआ, ये तो पता चल गया यहाँ तक ना कि उसको क्या हुआ, हानि हुआ। 2500 में खरीदा, 2500 में वो खरीदा और 2000 में बेच दिया, ये तो पूरे बकलोल दुकानदार था, वो तो पूरे घाटा चल गया इसका, ये तो पता चल गया। अब पता क्या लगाना है कि परसेंटेज में क्या हुआ, परसेंटेज में क्या हुआ। तो ये किना कितना में, 2500 में वो बाबू किना था, 2500 रुपया में वो बाबू साहब ने कोई सामान किना था और उसने क्या 2000 रुपया में ही बेच दिया, 2000 रुपया में ही वो क्या किया, बेच दिया सामान को। तो ये तो पता चल गया हमको कि उसको 500 रुपया का बाबू हानि हो गया, 500 रुपया को बाबू साहब को हानि हो गया, ये तो पता हमको चल ही गया। 500 रुपया को उसको हानि हो गया, ये तो पता हमको है कि हानि ही हुआ होगा, क्योंकि लाभ तो होगा ही नहीं। 500 रुपया को उसको हानि हुआ, लेकिन क्या करना है, अब हानि हुआ तो आपको अभी भी पीछे बताए थे शुरू में, क्या हानि परसेंटेज निकालना हो, क्या करना है, हानि परसेंटेज निकालना हो। तो क्या करना है, जब भी हानि परसेंटेज निकालना हो, यानी कि लॉस्ट क्या निकालना है जब भी, तो क्या बताए थे, हानि गुना 100/CP यानी कि क्रय मूल्य, यही बताए थे ना, यही बताए थे ना फॉर्मूला। अब इस पे हमको हल कर देना है। हानि कितना हुआ हमको बाबू, हानि कितना हुआ, तो हानि हमको हुआ 500 का, हानि कितना हुआ हमको 500 का, और ये 100 तो परमानेंटली रहेगा, 100 ही लिख दिए। अब क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी हमारा कितना है, तो खरीदे थे कितने में, 2500। देखो गलतियां ही होता है, कभी सीपी इसको लिख देते हैं या इसको लिख देते हैं, गलती सीधे में होता है। अब पता कैसे लगाएं सीपी, अभी तुझे बताए थे सीपी किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि खरीदने वाले चीज को हम क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने वाली चीज को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो खरीदे हैं तो खरीदे कितना थे 2500 में, तो 2500 हमारा क्या हुआ, सीपी, यानी कि 2500 हमारा क्रय मूल्य हुआ होगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको हम काट कूट करते हैं, ये डबल जीरो काट दें, कोई आपत्ति, ये डबल जीरो काटे, कोई दिक्कत है नहीं। आइए काट देते हैं इसको, 25 में 100 कितनी बार मारता है, 4 गुना, 25 का 100 कितना है, 4 गुना, 25 चौक 100, ये खत्म हो गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें, जितना हो जाएगा 5 चौक 20% का उसे क्या हुआ, हानि हुआ। 20% का उसे क्या हुआ बाबू साहब का, हानि हो गया। उस सामान पे उसे 20% का हानि हो गया। बुझो, एक में तो वो कमा लिया था 6,500 रुपया, इसमें तो बेचारे को 500 का हानि हो गया, समझे, कोई दिक्कत। अब आइए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, सामने स्क्रीन पे पढ़िए उसको। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2200 रुपया है और उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत, उस वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, समझिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। क्या किया, वो 2200 रुपया में क्या किया, कोई सामान लाया, कोई सामान वो किना, क्रय मूल्य, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 2200 रुपया है, तो उस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। इसे दो प्रकार लिख सकते हो, देखो 10% का लाभ हुआ, अगर इसका फ्रैक्शन तो इसका परसेंटेज निकालते हो तो ये हो जाएगा 10/100, ये 0 से ये 0, ये हो गया 1/10। तो लाभ हुआ, क्या हुआ, 10 में से 1 लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 11/10 लाभ हुआ, 11/10 लाभ हुआ। तो क्या करना है, 11/10
10 लिखना है, 11/10 लिखना है, दिख रहा है ना 11 बटे, क्योंकि ये समझे किसे हुआ 10% का लाभ हुआ। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या नहीं तो इसे ऐसे लिख सकते हो 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 110% हुआ। ये ऐसे भी लिखा सकता है या ऐसे भी लिखा सकता है 11/10, कोई दिक्कत। 10% का लाभ हुआ यानी 110 भी बोल सकते हैं या नहीं तो 11/10 भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे इस प्रकार लिखते हो तो आपको काटने में सहूलियत होगा और आप बहुत जल्दी इसको हल कर सकते हो। इस प्रकार गुना होगा, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 से मल्टीप्लाई का नियम क्या है, तो 2 गुना 1 कीजिएगा पहले, 2 गुना 1 2 होगा, 2 2 4, 2 2 4, और ये 2 का सेम उधर जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा कितना 242, 242, ये 2200 है ना, डबल 0 थे तो 1 0 ऑटोमेटिक उधर जाएगा, समझे। ऐसे बनाए थे आगे ना इतना। अगर मान लिया जाए 110% सही बनाते, 110% सही बनाते तो क्या हुआ, ये बनाते हैं, मान लिया जाए 110% सही बनाते तो 2200 में कोई वस्तु लिया और 110% का उसे क्या हुआ लाभ हो गया, तो क्या करना है परसेंटेज से उसे काटना है ना। तो परसेंटेज में कितना नीचे 0 होता है, डबल 0, तो डबल 0 से कट जाएगा, डबल 0 से कट जाएगा। देखो परसेंटेज का मान कितना होता है, डबल 0 होता है ना, ये डबल 0 से डबल 0 काट दिया, खत्म हो गया। कितना बचा 110 गुना 22, 110 गुना 22, अभी 0 भूल जाइए, 11 गुना 22 कीजिए, कितना होगा 11 गुना 22 कितना कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा 4, और ये 2 हो जाएगा सेम, 0 उतार दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2420, 2420। यानी आप उससे बनाइएगा तो भी आंसर उतना आएगा, इससे बनाएगा तो आंसर भी इतना नहीं आएगा। इसको इसलिए बनाएं क्योंकि काटने में बहुत आसान होता है, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। आप अपना तरीका ढूंढिए, कौन आप तरीका से बनाते हो, ठीक। अब अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, ये समझे ना, समझिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 12% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या कोई बाबू थे वो 1500 में क्या किया 5000 में कोई सामान वो खरीदा और वो 10% कितना है 12% के लाभ पे। पहले जान लेते हैं 12% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। तो परसेंटेज खसका दिए तो नीचे में चला जाएगा 100, नीचे में चलेगा 100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी कि 3 बटे हो जाएगा 25, 3 बटे हो जाएगा 25, यानी कि क्या बोला लाभ है ना, हाँ लाभ है। तो 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 25, 28 बटे 25, यानी कि उस वस्तु को 25 क्या 25 3 बटे 25 था, लेकिन लाभ हुआ कितने पे 3 पे लाभ हुआ, तो 25 3 28 हो गया 28। इसको आपस में क्या करना है, इसको यहाँ आके आपस में इसको गुना कर देना है, ठीक। आप इसको आप क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो। 25 दूनी कितना होता है 25 दूनी 50, 2 0 गया 2 0 बचा, 1 0 गया ना 2 0 बचा हुआ है। अब इसको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 28 में कितना होता है 56, डबल 0 बचा हुआ था तो डबल 0 मैंने यहाँ रख दिया, 5600 इसका आंसर आ गया। 5600 क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य चला गया, क्या आया विक्रय मूल्य, क्या आया ये 5600, इसका 5600 ये SP यानी कि विक्रय मूल्य चला आया। बाबू समझने में कहीं दिक्कत किसी को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर यहाँ दिख रहा है, सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन मिलता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 9000 रुपया है, उसे 6% की हानि हो गया, 6% का उसे हानि हो गया, तो हानि हो गया तो 6% हानि पर उसे बेच दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है 9000 में कोई बाबू साहब वस्तु लिया 9000 में, 6% का उसे क्या हो गया हानि हो गया, 6% का उसे क्या हुआ हानि हो गया। तो आप क्या कीजिएगा 100 में 6% को खसा लीजिए। कोई भी परसेंटेज कितने में होता है, अपने आप में 100% होता है ना, उसमें 6% वो हानि हो गया, यानी 6% वो हार गया, तो जीता कितना, तो 6 इसमें घटाएंगे तो ना पता चलेगा। तो 6 घटा दिए तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यानी कि वो 94% बचा हुआ, यानी कि 94% वो क्या है 6% हानि है, 94% लाभ होगा। तो यहाँ लिखना है क्या 94%, क्या लिखना है 94%। ये परसेंटेज का मान होता है डबल 0, ये डबल 0 से डबल 0 कटेगा। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 94 गुना 90, तो 9 तो 0 से 0, 9 चौक 36 के 6, बाकी बचा 3 9 81, 81 3 84, 81 3 84, यानी कि इसका SP 8460 चलाएगा। इसका SP कितना चलाएगा 8460 रुपया उसका SP चलाएगा। बाबू समझ रहे हैं, हमेशा आपको यहाँ क्या करना है लाभ से गुना करना है, क्योंकि हानि से गुना नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। और ये देखो हानि था दिया हुआ ना, हानि कितना दिया हुआ था 6% हानि दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 6% हानि, तो इसको लाभ प्रतिशत लाभ में कन्वर्ट करेंगे। तो लाभ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कोई भी परसेंट अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, उसमें 6% वो हानि हो गया, 6% उसमें हानि हो गया, तो बचा कितना 94% वो लाभ है, 94% वो लाभ है। तो
क्या करना है, 9,000 का 94% निकाल देना है। 9,000 का 94% आपको निकालिएगा तो आपको 8460 रुपया चलाएगा, जो कि SP है, जो कि विक्रय मूल्य चलाएगा आपको। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, एक कोई वस्तु है उसको 10% लाभ पर बेचा और उसे 4400 का क्या है 4400 रुपया प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का खरीदारी ज्ञात करें। यानी कि उसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, CP पूछ रहा है कि 10% लाभ पर तो बेचे हो, 10% लाभ पर तो बेचे हो और 4400 उसे प्राप्त भी हो गया, 4400 रुपया उसे प्राप्त भी हुआ, तो उसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्या करना है इसमें आपको, ऐसा क्वेश्चन जब भी क्रय मूल्य पूछे तो क्या करना है, आपको जितना लाभ हुआ उससे आपको इसको भागा देना है। 4400 है ना, 4400 रुपया है, ठीक है। 4400 में क्या करना है, 10% से 10% क्या है लाभ है, तो 110% से इसको क्या करना है, भागा देना है। अब आपको यहाँ गुना किसे करना है ये सोचिए। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, ये अपने माइंड में सेट रखिएगा। कोई भी क्रय मूल्य CP अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कितना खरीदारी हुआ, खरीदारी मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, दिक्कत 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 400 रुपया में वो खरीदा होगा, यानी कि CP 400 रुपया वो उसका क्रय मूल्य हो गया। 400 रुपया, सॉरी 400 नहीं, 2 0 और ये 1 0, ये वाला 1 0, 4000। ये समझे कैसे हुआ। जैसे देखिए CP जब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, जब भी क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुना करना है, ठीक है। जितना प्राप्त हुआ ना, जितना प्राप्त हुआ वो ऊपर में लिखना है, जितना % का लाभ हुआ, जितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ उसको आपको बटा में लिखना है गुना करने के लिए, और % गुना कर 100 से गुना कर देना है। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, इसलिए 100 से गुना किए, परसेंटेज निकालने के 100 से गुना नहीं किए, ये 100 हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है इसलिए हम 100 से गुना किए, तो 4000 हमको आंसर चलाया। उसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो क्या किए, विक्रय मूल्य पूछेगा तो हमको क्या करना है, हमेशा लाभ से गुना करना है, हमेशा जितना भी मान दिया रहेगा उसका लाभ प्रतिशत निकाल के उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा CP प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन के, अब दूसरे क्वेश्चन समझिएगा, आपके स्क्रीन पे पढ़िए इसको। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पे उसे बेचा गया। यदि वह वस्तु को 450 रुपये की जगह 550 रुपया में बेचा होता तो 450 रुपया की जगह पर 550 रुपया में बेचा होता तो उस वस्तु का कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। अगर 450 की जगह पर 550 रुपये में बेचा होता तो उस वस्तु पे कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब आइए इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसको पहले क्या निकालना है, पहले अब तो आपको उसको निकाल लेना है कि जो पहले बेचा गया था 450 रुपया में बेचा होता तो कितना होता। तो क्या करना है, 450 रुपया में 10% की क्या है, कमी है ना, 10% की हानि है, तो कितना हुआ, 100 में 10% की कमी है, कितना हुआ, 90% का लाभ हुआ, 90% का लाभ हुआ। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, इसलिए 100 से गुना करना है। ये 0 से 1 0 कटेगा, 9 5 45, 9 5 45, ये हो जाएगा कितना, 500 रुपया। कितना हो गया, ये 500 रुपया हो गया ये, समझे। अब वो क्या बोलता है, तो 450 की जगह पर 500 रुपया में बेचा होता, यानी कि इसके स्थान पर 500 रुपया में बेचा होता तो कितने प्रतिशत का वो उस वस्तु में क्या लाभ हुआ होगा। तो इस पर बेचा कितना लाभ हुआ, इस पर बेचा कितना हुआ, 500 रुपया, इस पर बेचा कितना हुआ, 500 रुपया, इस पर बेचा कितना हुआ, 500 रुपया हुआ ना। अब इसमें 32 कितना हो गया था, 550, 32 कितना हो गया, 550, इसका अंतर कितना आया, 50 का, इसका अंतर कितना आया, 50 का, कितने पे, 50 का अंतर आया, कितने पे, 500 का अंतर आया, कितने पे, 500 का अंतर आया। और परसेंटेज के लिए आपको पता है कि 100 से गुना करना है, ये डबल 0 से जाएगा, ये चलाएगा 10%, क्या चलाया, 10% ये चलाया। समझने में दिक्कत कहीं किसी को प्रॉब्लम, ये लाभ हानि में इतना सरल तरीका से बताएं, आपको पता होगा ये बहुत कम, ये अगर ये आपको जानकारी हो गया ना, ये अगर ये आपको जानकारी हो गया कैसे निकाला जाता है प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि बेस कमजोर रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बेस मजबूत रहेगा तो भी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप अगर नहीं समझे तो वीडियो को पैक कीजिए, फिर एक बार देखिए, समझ आएगा तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अगले क्वेश्चन की ओर, अब तो अगले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन भी अगले वीडियो में बताएंगे, हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपको बेसिक था समझाने के लिए। तो आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, और इस बेस को आप मजबूत रखिएगा ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से समझ सके, ठीक। तो यही क्लास आज यहीं तक, अगले क्लास कल। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।